तो इसको डायग्राम से समझिए, जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग है, ये 7 मीटर है, ठीक है, और ये टावर है, केवल टावर है। और अगर हम बिल्डिंग के टॉप से एक एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर तक का बनाते हैं तो वो 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। वहीं डिप्रेशन यानी कि जो ऊपर से नीचे तक का जाएगा, देखो डिप्रेशन क्या होता है, नीचे तक का एंगल जो होता है ऊपर से नीचे तक का, तो वो कितना बना रहा है 45 डिग्री का। अब इसमें ध्यान रखना कि जैसे अल्टरनेट का है तो इसमें 45 डिग्री अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 45 डिग्री है, ठीक है। ये हमने फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेना है यहाँ पे। तो अब हमें पता क्या करना है, टावर की हाइट हमें पता करना है। अब इसका ध्यान से देखना कि इसके जो है ट्रायंगल कितने बन रहे हैं। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। वैसे तो ये भी बन रहा है लेकिन हमने इसको नहीं सोल्व करना, हमने इसको ही सोल्व करना है। ये तो हमने माना है ना कि अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे लिखना जरूर है, नहीं तो आपके मार्क्स कटे जाएंगे। और देखना ये 7 मीटर है या बिल्डिंग, तो ये भी 7 मीटर है, तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप बन गई है, ये रेक्टेंगल की शेप बन गई है। अब इसकी डिस्टेंस जो है हमने x मान ली है, यानी कि बेस जो है x मान लिया है, और यहाँ तक की हाइट को हमने y मान लेना है। या तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, लेकिन अगर ये आप x मानोगे तो इसको भी x मानना पड़ेगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि 2 हमने बनाने हैं ना, तो फर्स्ट पार्ट जो है कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने लिख लिया है, ट्रायंगल का नाम लिखना है ABC हमने ट्रायंगल का नाम लिख लेना है। हमने सबसे पहले जो है ना ये वाला जो है हम सॉल्व करेंगे, ये जो है सॉल्व करेंगे। देखिए ABC ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया है, उसको बाद में करेंगे। तो ABC हमने यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख दिया है। अब परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो PB की बात हो रही है, तो tan थीटा जो है आएगा। tan थीटा कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, यहाँ लिख लिया। परपेंडिकुलर कितना है 7 मीटर है, लिख लिया। बेस कितना है x है, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया है। अब 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है 1 होती है, इक्वल टू लगाया 7 लगाया x लगाया, 1 के नीचे हमने 1 लगा दिया क्योंकि ब्लैंक नहीं रखना है। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, x की मल्टीप्लाई 1 से की तो x आ गया, 7 की मल्टीप्लाई 7 से की तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मतलब कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में जो जो लिखा है वो हमें चाहिए, जैसे 60 डिग्री लिखा है, y लिखा है और ट्रायंगल का नाम लिखा है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। ट्रायंगल का नाम है EDA नाम रख देंगे, ठीक है, EDA ये ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया है। और इसमें भी जो है परपेंडिकुलर और बेस की बात चल रही है क्योंकि हमें उसका जो केबल टावर है उसकी हाइट पता करनी है ना। तो हमने चलो PB हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसका tan 60 डिग्री है, tan कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखा है। P कितना है y है और B कितना है x है, P कितना है x है। देखो यहाँ पे भी x था, हमने x लिया था, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे x लेना है। उसके बाद क्या करना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है, √3/1 है, इक्वल टू लगाया, y हमने यहाँ लगाया, हमारा x कितना निकल के आया था 7 मीटर आया था, तो हमने यहाँ पे x की जगह 7 लिख देना है। y की अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, y की मल्टीप्लाई 1 से की तो y आया, √3 की 7 से की तो 7 √3 आया, ओके। अब हमारे पास दोनों आ गए हैं, x और y दोनों आ गए हैं, तो हमने जो है हाइट टावर की पता करनी है। तो y लिखा प्लस लिखा 7 लिखा, तो y कितना निकल के आया था हमारा 7 √3 आया, प्लस का प्लस लगाया, 7 का 7 लगाया। अब हमने इनको प्लस करना है, तो प्लस में देखिए कि अगर ये √3 हाथ में लगा हुआ है ना, ये 7 है, ये 7 है, लेकिन इसके साथ √3 नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, हमने कॉमन ले लेना है। 7 में से दोनों 7 में से कॉमन ले लिया। अब याद रखना कि अगर हमने मान लो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे इसकी जगह जो है 1 लगा देते हैं, तो √3 सेम आ जाएगा, प्लस का प्लस आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे, क्योंकि हमने इसका कॉमन ले लिया था ना। तो 7 और ब्रैकेट में √3 + 1 जो है मीटर जो है टावर की जो है हाइट आई है, तो ये इसका आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।